हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूरज एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिल्टर्ड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और इसको आप प्रोनाउंस करते हैं डी ब्रोय कॉन्सेप्ट। और हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ये दो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं पहले डी ब्रोय कॉन्सेप्ट। देखिए, हमारे आइंस्टाइन पहले से साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है, उसका वेव कैरेक्टर भी एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर भी है। आइंस्टाइन 1905 ने बताया था कि लाइट का दो कैरेक्टर है, क्या है, वेव कैरेक्टर है एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर है। उनके एडवांटेज को हमारे डी ब्रोगली ने यूज़ करके जो कॉन्सेप्ट दिया उसको हम बोलते हैं डी ब्रोगलीस वेवलेंथ और डी ब्रोगलीस कॉन्सेप्ट। इसको आप डी ब्रोय कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं डी ब्रोगली जो डी ब्रोयस कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, हमारे जो डी ब्रोय वेवलेंथ है वो क्या कहता है, गिवन बाय डी ब्रोगली 1923 में डी ब्रोय ने इसको दिया था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली's concept, according to de Broglie's concept, all forms of matter such as electron, proton, atom, molecule, neutron, etc. have dual character such as particle character as well as wave character। हमारे de Broglie concept क्या बोलता है ना, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, आटम हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, आयन हो गए, सब सारे क्या हैं, लाइट की तरह डुअल कैरेक्टर हमारे उनके अंदर डुअल कैरेक्टर, लाइट का हमारे जैसे डुअल कैरेक्टर है उसके जैसा है। इनका भी जो हमारे ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, इनका भी क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर है। उसको इन्होंने प्रूव किया था। उनका जो वेवलेंथ है वो गिवन बाय का लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये हो गया उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको हम उन्होंने दिए थे। जो बॉडी होगा अगर उसका मास m है, अगर वो v मीटर पर सेकंड में वो बॉडी मूव कर रहा है तो उसका डी ब्रोगली और डी ब्रोयस वेवलेंथ क्या होगा, h/mv आएगा। इसको हम आगे अभी डिराइव करेंगे। हमारे जो उन्होंने तो बता दिया आटम हमारे डुअल कैरेक्टर है और हमने मान लिया। हमने कैसे माना ना, उन्होंने बताया कि इफ़ वी अज्यूम इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ मैटर, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक मैटर की तरह कंसिडर करेंगे तो वो क्या करता है, वेव की तरह हमारे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा। तो ये हो गया उनका वेव कैरेक्टर, सच एज वेव कैरेक्टर हो गया। उसी तरह व्हेन इलेक्ट्रॉन को हम अगर जिंक सल्फाइड स्क्रीन में पार्टिकल को बम्बार्ड करेंगे तो क्या होगा, एक स्मॉल इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट प्रोवाइड करेगा। तो उसी से क्या हमको पता चलता है ना, इसका पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो ये अगर हम उसको मैटर की तरह कंसिडर करेंगे तो वेव की तरह चलने लगेगा, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है, उसको हम बोलते हैं उसके पास वेव कैरेक्टर है एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। हम कैसे जानते हैं, अगर हम उसको जिंक सल्फाइड स्क्रीन में बम्बार्ड करेंगे तो हमारा इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, एक छोटा सा लाइट का इल्यूमिनेशन वहाँ प्रोड्यूस होगा, जहाँ वो बम्बार्ड करेगा उसी जगह एक छोटा सा इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। उससे से हमको पता चलता है कि इसका पास पार्टिकल कैरेक्टर है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ h/mv कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं हमारे डी ब्रोगली ने इस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया था। उन्होंने दो इक्वेशन लिए। वो पहला इक्वेशन लिए E = mc², जो कि हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन है, और दूसरा वो इक्वेशन क्या लिए, E = hν। क्या है, हमारा फोटोन का जो एनर्जी है वो, उसको उन्होंने क्या किया, दो इक्वेशन को इक्वेट किए। अगर हम इसको इससे इक्वेट करेंगे तो E = E, ये इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हमारा क्या आएगा, mc² = hν हमारा आएगा। हमको क्या पता है, लाइट का स्पीड जो क्या है लाइट का स्पीड c क्या है, हमारा लैम्बडा न्यू इंटू लैम्बडा है, हमको ये पता है। इसी से हम अगर न्यू को निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, न्यू यहाँ पे c/लैम्बडा। यहाँ पे हम पुट करते हैं h न्यू के जगह c/लैम्बडा। तो हमारा यहाँ पे mc² है, तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर x c से c को कटा तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ x c हमारा रुका। अगर हम इसको लैम्बडा को यहाँ ले लेंगे, हमारा लैम्बडा क्या आएगा, h/mc। तो हमारा ये क्या है, c क्या है, लाइट ऑफ स्पीड है। तो अगर हम h/mc की जगह हम v पुट करेंगे, एक बॉडी का अगर वेलोसिटी, हम यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी की जगह एक बॉडी का अगर हम वेलोसिटी पुट करेंगे तो h/mv
ये होगा क्या, हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ, यही है डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं और एक स्टेप, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपन पी। पी क्या है, मोमेंटम, आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी क्या हमारा आएगा, मोमेंटम। तो यही है डी ब्रोगली वेवलेंथ। बट डी ब्रोय वेवलेंथ हमारा लैम्ब्डा कितना आएगा, एच अपन एम बी। अगर एक बॉडी का मास एम है और अगर भी मीटर पर सेकंड में वो बॉडी मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ आएगा एच अपन एम बी। आपको एच क्या एच पता है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का वैल्यू कितना है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इससे आप यहाँ पे पुट करके हर बॉडी का आप क्या करेंगे, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। चलिए हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। दो लेते हैं, एक बड़े पार्टिकल एक छोटे पार्टिकल, और हम देखते हैं कि हमको छोटे पार्टिकल का वेवलेंथ क्यों हम डिटेक्ट कर पाते हैं, अगर बड़े पार्टिकल का वेवलेंथ हम क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाते, उसको हम दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की। देखिए हम दो एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। हम पहले क्या लेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि हमारा हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और हम क्या लेंगे, एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉल को, छोटा सा टेनिस बॉल हो गया, एक क्रिकेट बॉल हो गया, छोटा सा बॉल को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। हमारा इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है क्या है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। उसी तरह हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का अगर वो 10⁶ मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी हम क्या लेंगे, 10⁶ मीटर पर सेकंड। उसी तरह मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बॉल यानी बड़े पार्टिकल का अगर हम मास लेंगे, अगर यहाँ पे हम इसको 0.2 kg ले रहे हैं यानी 200 ग्राम, और इसको क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी क्या हम लेंगे 10 मीटर पर सेकंड। अगर हम मानते हैं 10 मीटर पर सेकंड में ये चला, हमको एच पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। अगर आप इसको यहाँ पे वेवलेंथ निकालेंगे और यहाँ पे वेवलेंथ निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्यों हमारा जो वेवलेंथ है वो बड़े पार्टिकल के लिए डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन छोटे पार्टिकल के लिए आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे लैम्ब्डा निकालेंगे तो एच अपन एम भी, एच हमारा कितना है 6.6 इंटू 10⁻31, 6.6 इंटू 10⁻31 अपन मास हमारा कितना है 9.1 इंटू 34, 6.6 इंटू 10⁻34। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻6। उसी तरह यहाँ पे एच क्या होगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपन क्या आएगा, यह आएगा 0.2 इसका केजी में इसका मास, और इसका वेलोसिटी है 10। इसको अगर आप निकालने जाओगे तो 725 नैनोमीटर ये आएगा। ये क्या आएगा, इसको इससे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3.3 इंटू 10⁻34 है। यहाँ पे मैं यहाँ को 10⁻25 करके नैनोमीटर लगा दे रहा हूँ। आपको पता है 1 नैनोमीटर 10�9 मीटर है। तो इससे हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का हमारा जो वेवलेंथ आएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा, वो क्या आएगा ना 725 नैनोमीटर। वो कितना बड़ा होगा और ये कितना छोटा होगा ना 3.3 इंटू 10⁻25 नैनोमीटर, जो कि बहुत छोटा है। इसको आसानी से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये इसका वेवलेंथ 725 नैनोमीटर है। बड़ा वेवलेंथ है, इसीलिए हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी छोटे पार्टिकल को वेवलेंथ के आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे बड़े पार्टिकल का वेवलेंथ को हम आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये थे एग्जाम्पल। उसके बाद हम चलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ओर। तो देखिए हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हम अगर किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली हम मेज़र करने जाएंगे तो एक्यूरेटली हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। इसका उन्होंने मैथमेटिकल जो फॉर्म दिया था, उसका मैथमेटिकल क्या होता है, मैथमेटिकली ये क्या आएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन उसको हम लेते हैं डेल एक्स इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम उसको हम ले लेते हैं डेल पी इज नियरली इक्वल टू कितना आएगा h/4π। ये इतना आएगा, डायरेक्ट इक्वल टू नहीं आएगा, नियरली अबाउट इतना ही आएगा। तो इसको अगर हम लिख लेते हैं, देखिए अगर हम हमारा डेल एक्स डेल पी है, डेल एक्स को यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन
पोजीशन एंड डेल पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हमारा मोमेंटम क्या है पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को हम अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम मास को नहीं लिखते, यहाँ पे डेल भी हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, h/4π नियरली इक्वल टू क्या आएगा, h/4π आएगा। तो यहाँ पे मास को यहाँ मल्टीप्लाई होके रह रहा है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, डेल एक्स इंटू डेल वी हमारा कितना आएगा, h/4πm ये नियरली इक्वल टू आएगा h/4πm। और आप इसको लिख सकते हैं 4m/, ये इतना ही आएगा। देखिए हमारे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का साइमल्टेनियसली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एक वैल्यू कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। अगर इन दोनों को हम अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे देखिए इसका जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट आ रहा है। इसीलिए अगर ये हमारा ज़्यादा अनसर्टेनिटी इसका अगर इंक्रीज हुआ तो इसका अनसर्टेनिटी डिक्रीज होना ही पड़ेगा, अगर इसका इंक्रीज हुआ तो इसका डिक्रीज होना पड़ेगा। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अगर हमारा एक वैल्यू अगर हम पोजीशन को सर्टेनली मेजर कर सकते हैं तो हम वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली जो मोमेंटम उसका है उसको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, उसका एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम इसका अनसर्टेनिटी में अगर हम उसका जो हमारा मोमेंटम है, अगर हम मोमेंटम को सर्टेनली हमारा निकालेंगे तो ये अनसर्टेनिटी आएगा। अगर हम इसको सर्टेनिटी में निकालेंगे तो ये अनसर्टेनिटी, इसका सर्टेनिटी जो वैल्यू आएगा, अगर इसका इंक्रीज करेगा तो इसका डिक्रीज करेगा, अगर इसका डिक्रीज करेगा तो इसका इंक्रीज करेगा। तो यही था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के जो पोजीशन एंड मोमेंटम है उसको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें इसका जो मल्टीप्लाई होकर ये कांस्टेंट दे रहा है। अगर इसका वैल्यू हम सर्टेनली निकालेंगे तो इसका सर्टेनली अनसर्टेनली निकलेगा, अगर इसका सर्टेनली निकलेगा तो इसका अनसर्टेनली निकलेगा। तो इसीलिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम को हम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जाके वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।